नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले हैं हेरन्स फॉर्मूला प्राइम शॉट। मतलब इस पूरे वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर किया जाएगा। मतलब ये वीडियो होने वाला है कम से कम 2 से 4 घंटे के बीच होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इजी क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन साथ में लाया हूँ। इजी क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ कि आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें कवर करूंगा। मैं आपको अभी एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि ये पूरा वीडियो देखो। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। इस चैलेंज के बाद आपने पूरा वीडियो देख लिया, आप एरॉन्स फॉर्मूला के किसी भी क्वेश्चंस ऐसे निपटाने लोगे, फटाफट निपटाने लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा, इतने क्वेश्चंस लाए हो, ठीक है। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने भैया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जहां से हर साल बार बार आपके एग्जाम में पूछा आता है, वो सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं भैया। हेरॉन्स फॉर्मूला में कौन कौन से फॉर्मूला है, क्या क्या है, वो देखो, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। सबसे पहले क्या सोच समझना है हमको, देखो हमें ना एरिया यूज करना है। एरिया फाइंड करने लगाएंगे ट्राइंगल का, और यूज क्या करना है, हेरॉन्स फॉर्मूला। पर एक एक करके सब चीज समझो, देखो ध्यान से। मान लो ये एक ट्राइंगल है, क्या है, ये एक ट्राइंगल है जिनके सारे साइड अलग अलग है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। उसको हम बोलते हैं स्केलिंग ट्राइंगल। क्या बोलते हैं भैया, स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक। स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है मेरे भाई, स्केलिंग ट्राइंगल। मान लो ये एक साइड है ए, ये एक साइड है बी, और ये एक साइड है सी। ये तीन सारे साइड है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक भैया, स्केलिंग ट्राइंगल, तीन साइड है ए बी, ठीक है। अब एक चीज समझो, सबसे पहले हमें समझना है पेरीमीटर। पेरी पेरी मीटर मीटर, पेरी पेरी मीटर मीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, इधर नहीं यार, इधर लिख देता हूँ अच्छे से, एक सेकंड, इधर लिख देता हूँ। पेरी पेरी मीटर मीटर, P इज इक्वल टू अक्कड़ बक्कड़ A प्लस बी प्लस सी। ये हो गया फॉर्मूला पेरीमीटर का। मतलब इसको मैं जरा इरेज करके अच्छे से इधर लिख देता हूँ जमा करके। पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया A प्लस बी प्लस सी। ये क्या है भैया हमारा, पेरी पेरी मीटर, पेरी पेरी मीटर, ठीक है। पेरी पेरी मीटर, पेरी पेरी मीटर। इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी, ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड को बोलते हैं पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक आ गया। अगर याद नहीं रहता है इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको कैसे याद रखना। देखो, परी नाम की एक लड़की थी जिसको ABCD ही आता था और कुछ नहीं आता था, छोटी सी थी। तो पेरी पेरी परी परी ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड। ये एक पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। बता रहा हूँ बस 3 फॉर्मूलाज है, अभी सब समझ जाओ एक एक करके, ठीक है। ये एक स्केलिंग ट्राइंगल हो गया। एक ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या, इक्वी मतलब इक्वल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अरे माउस क्लिक हो गया, मतलब सब चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल लिख लो इधर, उसको कॉपी कर लेना थोड़ा पीछे करके। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, तीनों साइड इक्वल, मतलब तीनों साइड बराबर। एक और होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। इक्विलैटरल मतलब क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल जिसके भैया दो साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड अलग होता है। आइसो मतलब दो, दो साइड बराबर होते हैं, तीसरा साइड अलग होता है, ठीक है मेरे भाई। तो मान लो हमने एक ट्राइंगल बनाया, मान लो एक पूरा ट्राइंगल बना दिया। ये एक बना दिया भैया स्केलिंग ट्राइंगल, तीनों साइड अलग है। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। पेरीमीटर तो समझ में आ गया। अब सेमी पेरीमीटर, इसका क्या निकालना है, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर। इसका क्या निकालना है, ऐसा सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर। सेमी पेरीमीटर की बात हो तब हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी बटा, क्या बता रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये हो गया सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। या फिर पेरीमीटर का आधा बताता हूँ। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला बताया, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या बताया था भैया ने, ए प्लस बी प्लस सी। ये है पेरी पेरी मीटर का फॉर्मूला। क्या है, पेरी पेरी मीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला पेरीमीटर का आधा। बस इतना याद रखो, क्या रखो, इतना सा ही याद रखो, इतना ही याद रखो। यह है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। ये हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब बोले भैया हमें समझ में नहीं आ रहा यार, थोड़ा बताओ अच्छे से। देखो ध्यान से, मान लो ये एक साइड था 6 था, कितना था 6। ये एक साइड था 4 सेंटीमीटर था, कितना 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और ये एक साइड था भैया 2 सेंटीमीटर। क्या था भाई, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी और सी मिल गया।
अब इसका पहले पेरीमीटर निकाल बोलेंगे, क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? तीनों साइड दिया a प्लस बी प्लस सी। पहले फॉर्मूला मारेंगे, फिर a की वैल्यू क्या है मेरे भाई? ए 6 प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 4 प्लस सी की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 2। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 10 प्लस 2 12। पेरीमीटर कितना हो गया? 2। समझ में आ गया? मतलब तीनों साइड को ऐड किया, तीनों साइड को ऐड किया, तीनों साइड को ऐड किया, 6 प्लस 4 10 10 प्लस 2 12। ठीक है, अब अगर बात आ गई सेमी पेरीमीटर, तो ये फॉर्मूला मारो, S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, अकड़ बकड़ बम्बे वो S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बटा सेमी सेमी पेरीमीटर। S इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है? 6 प्लस b का वैल्यू क्या है? 4 प्लस c का वैल्यू क्या है? 2 बटा 2। सेमी सेमी पेरीमीटर 6 प्लस 4 10 10 प्लस 2 12 बटा 2। इसको डिवाइड करो, 2 1 2 6 जा। सो सेमी सेमी पेरीमीटर कितना मिल गया भैया? कितना मिल गया मेरे भाई? कितना मिल गया? 6 मिल गया। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। अब तो भैया वो पेरीमीटर का आधा वाला कहाँ गया भैया, वो भी बताओ हमें। ठीक है, पेरीमीटर का आधा, मान लो हमने इसके जगह पेरीमीटर का आधा वाला मारा फॉर्मूला, क्या मारा? पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कितना था टोटल इसका? देखो कितना था पेरीमीटर? 12 12 बटा 2 2 1 2 6। देखो देखो मैच हो रहा है, पेरीमीटर कितना होगा? 6। देखो देखो मैच हो रहा है। हाँ भाई, समझ में आ गया। तो याद रखना, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है भैया? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर का आधा, या फिर ये फॉर्मूला। जब पेरीमीटर ना दिया रहा, ये फॉर्मूला यूज करो। पेरीमीटर दिया है तो ये फाइंड कर लो, और बाद में ये भी लिख दो। एग्जाम में क्या पता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। फिर एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या बोलते हैं भैया? देखो ध्यान से देखो, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फिर से लिखो, अंडर रूट में एस का वैल्यू क्या बताया था भैया ने? 6। अभी इसको सॉल्व नहीं करना, बस फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व बाद में करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अभी तीनों चीजों में ये इमेज में सब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, इमेज देखो। ये मान लो स्केलिंग ट्रायंगल है, तीनों साइड अलग है। मान लो स्केलिंग ट्रायंगल है, या फिर आइसोस्केलस है, या फिर आइसोस्केलस तो नहीं, स्केलिंग है। ठीक है, या फिर इक्विलेटरल है। क्या मान लो? इक्विलेटरल, कोई भी ट्रायंगल मान लो। ठीक है, ये एक साइड ए है, क्या है भैया? ये एक साइड ए है, ये एक साइड बी है, और ये एक साइड सी। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, इसका एरिया फाइंड करने बोले तो क्या लगा? अंडर एरिया, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है भैया? अरे सेमी पेरीमीटर बताया ना। एस क्या है भैया? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ए क्या है? ये देखो, ये एक साइड का वैल्यू। बी क्या है? ये साइड का वैल्यू। सी क्या है? ये साइड का वैल्यू। पेरीमीटर पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर मीटर। एस इज इक्वल पेरीमीटर इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर का आधा, या फिर एक और फॉर्मूला हो जाता है। ये क्या है भैया? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलो आगे। बेसिक्स अब यहाँ तक हो गया। क्या क्या 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एरिया, पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। आ जाओ इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन देखो। आ जाओ, क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो, क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आ जाओ सॉल्व करो। अ ट्राइंगल हैज अ साइड ऑफ, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाओ, उसका साइड है 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अभी हमें इसका क्या फाइंड करना है? एरिया। क्या फाइंड करना है? एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बना दिया। क्या ये सही बन गया? हाँ भैया ठीक ठाक है यार। आप अपने रूलर लो, पेंसिल लो, उससे बना लो। ठीक है मेरे भाई? एक साइड है 3, मान लो ये साइड है भैया 3, वो साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है भैया 4 सेंटीमीटर, और नीचे वाला कितना है भैया? 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड क्या हो गया? 3 4 और 5 सेंटीमीटर मेरे भाई। अब देखो, मान लो, अभी मान लेना है, मानना नहीं है। ये वाला हो गया ए, ये हो गया भैया बी, और ये हो गया मेरे भाई सी। एबीसी मिल गया।
फाइंड इट्स एरिया यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, हमें इसका क्या निकालना है भाई, एरिया। तो जब भी एरिया की बात करें यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इधर लिखना आपको यूजिंग हेरन्स, क्या, यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला। हेरन्स फॉर्मूला क्या बोलते हैं, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एस की वैल्यू क्या है भैया हमें पता नहीं है, तो सेमी पैरामीटर निकालना है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा टू। एस का फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी प्लस सी बटा टू। सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर अकड़ बकड़ बम्बे वो अपॉन टू। ठीक है, आ जाओ। अब इसमें एस लिखो, इधर को सेमी पेरीमीटर, ये क्या होता है भैया, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर देखो, ए की वैल्यू क्या है भैया 3, प्लस बी की वैल्यू क्या है 4, प्लस सी की वैल्यू क्या है भाई 5 बटा 2। एस इज इक्वल टू 5 प्लस 4, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 प्लस 3 12, 12 बटा 2, 2 1 जा 2 6 जा। एस की वैल्यू क्या मिल गई भाई 6, क्या मिल गई भाई 6। ये क्या है, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर, समझ में आया, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर। एस की वैल्यू क्या हो गई, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर, समझ में आ गया मेरे भाई। हाँ, अभी हमें क्या यूज करना है, हेरन्स फॉर्मूला। हेरन्स फॉर्मूला में जहां जहां एस लिखे वहां वहां ये वैल्यू डालना है, जहां जहां भैया ने बोला एस लिखे वहां वहां इस वैल्यू को डाल देना है। ठीक है, चलो आ जाओ, लिखो इधर अंडर रूट में एस का वैल्यू क्या है 6 है, 6, 6 माइनस ए का वैल्यू क्या है भैया 3 है, 6 माइनस बी का वैल्यू क्या है भैया 4 है, 6 माइनस सी का वैल्यू क्या है 5 है। नहीं समझ में आया, देखो ऐसा ऐसा है 6 6 6 6 6 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी 5 सी की वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अंडर रूट में 6, 6 में से 3 निकाला, कितना बचा 3 बचा, 3 बचा, 3 बचा, काम बिगाड़ा, 3 बचा, काम बिगाड़ा। 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। जब भी रूट में 1 है और उसका पैर तो बनेगा क्या ही यार, उसको लेना ही नहीं, कंसीडर ही मत करो। क्या करो, कंसीडर ही मत करो। ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसके फैक्टर निकालना है 6 का। 6 कैसे होता है 3 2 जा 6, इधर भी 3 2 है। ठीक, चलो आ जाओ। अब सो देखो, अब इसके पैर बनाना है, क्या बनाना है, अब जहां जहां फोटो में दिख रहा है सेम नंबर, उसके क्या करना है, पैर बनाना है। देखो ये 3 और ये 3 क्या बन गया, इसका पैर बन गया। देखो पैर बन रहा है, जब भी पैर बने किसी नंबर का उसको रूट के बाहर लेना है। वैसे तुम्हारा एक दोस्त रहेगा जिसका जोड़ा नहीं बनता है, मतलब जोड़ा मतलब पैर, जोड़ा नहीं बनता है। ठीक है, तो जब भी पैर बने उसको रूट के बाहर लाना है। फिर देखो 2 दिख रहा है भैया, हाँ रहा, ये रहा 2 और ये रहा 2, ये भी 2 पैर बन गए, जोड़ा बन गया, इसको रूट के बाहर। 1 को भूल जाओ, 3 2 जा 6, यूनिट क्या है भैया सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। ठीक है, अब जो पैर वाला कॉन्सेप्ट है इधर देखो ध्यान से। अगर मान लो एक रूट में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है पैर में, तो पैर में होता है, जोड़ा में होता है, वैसे ही उसको क्या करना है रूट के बाहर लाना है। वैसे तुम्हारा दोस्त का कभी जोड़ा ही नहीं बना है, माया का 5 बाहर। ठीक है, और अगर अकेला रहा सिंगल बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह, तो रूट में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आज कॉपी कर लेना, गायब हो गया। अरे भाई जादू देखो जादू। आ जाओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कोशिश करना सॉल्व करने, खुद सॉल्व करो। पहले वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चन देखो, खुद सॉल्व करो। वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चन देखो, खुद सॉल्व करो। ठीक है, आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड 6 8 और 10। अब ट्राइंगल है भैया 6 8 और 10, तो ट्राइंगल बनाओ भैया। एक साइड मान लो कितना है 6 सेंटीमीटर, दूसरा साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड क्या है मेरे भाई 10 सेंटीमीटर। तीनों साइड है, तीनों साइड दिया है भैया। तो ये क्या हो गया भैया ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। अब इसकी मदद से क्या बोला भैया ने, इसकी मदद से हम सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर निकालें। क्या निकालें, सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर। सेमी पेरी मीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये क्या है भैया सेमी पेरी मीटर। क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया सेमी पेरीमीटर, सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर। सो ए क्या है 6, पेरीमीटर तो दिया नहीं है, बी क्या है 8, सी क्या है 10 बटा 2। इसको ऐड करो, 6 प्लस 4 6 प्लस 6 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 10 24 बटा 2, 2 1 जा 12 जा। सो आंसर क्या आ गया 12। एस की वैल्यू क्या हो गई 12, एस की वैल्यू क्या हो गई 12। ठीक है, एस की वैल्यू क्या हो गई 12। ठीक है,
क्या करना बताया, ज़्यादा डिफिकल्टी हो 10 + 6 16, 16 + 8 कर देना, वैसा भी कर लो, या फिर 6 + 8 कर दो और 8 + 10 कर दो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा कर लो। सेमी पेरीमीटर 12 आ गया। फाइंड द एरिया। सो जब भी एरिया की बात हो, आपको मोहल्ले की एरिया याद नहीं रखना है, हेरॉन्स फॉर्मूला याद रखना है इसमें। ठीक है, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या यूज करना है भैया, हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करो, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलते हैं, अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है मेरे भाई, सो इधर लिखो अंडर रूट में एस का वैल्यू क्या है 12, 12 माइनस ए का वैल्यू क्या है 6, 12 माइनस बी की वैल्यू क्या है 8, 12 माइनस सी की वैल्यू क्या है भैया 10। ठीक है, अंडर रूट में 12 का 12 लिखो इधर, 12 माइनस सी, 12 में से 6 निकाला, कितने बचे 6, 6, 12 माइनस 8 कितना हुआ 4, 12 माइनस 2 कितना हो गया 2। अब क्या करना है, अब इसका जोड़ा बनाओ भाई। जोड़ा बनाने के लिए पेन निकालो, पेन फैक्टर निकालो, फैक्टर जोड़ा जोड़ा, वैसे तुम्हारे दोस्त का जोड़ा तो बनते ही नहीं रहता है, क्या ही बताओ। देखो इधर 6 है और कहीं 6 दिख रहा है नहीं, इधर हो सकता है 12 में है, ऐसा कोई फैक्टर निकाले 6 के साथ जिससे पहले हो, हाँ 6 2 जा 12, देखो इधर ध्यान से 12 है, फैक्टर निकालो 6 2 जा 12, तो ये जो दो नंबर बने ये 12 के फैक्टर है, क्या है फैक्टर है। सो 6 और 2, तो इधर लिखो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 6 ले लो, क्योंकि 6 6 पैर बन रहा है, देखो पैर बन रहा है तो हमने इसको और फैक्टर करने की जरूरत नहीं, करेंगे कर भी सकते हो आप, चाहे तो ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते मैंने जैसे इनटू 4, 4 का फैक्टर क्या है भाई 4 का, देखो 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 4 का 2 2 जा 4, इसका भी जोड़ा बन रहा है भैया, तो 2 × 2, कोई सिंगल तो नहीं बचा, हाँ ये भी 2 हो गया, चलो लो। अब इसके देखो जोड़ी बनाओ और रूट के बाहर निकालो, पैर्स बनाओ और रूट के बाहर लो, 6 और 6 का जोड़िया बना, पैर बना तो 6 बाहर आ गया, और क्या बचा भैया 2 और 2 का पैर बना, ये भी बाहर आ गया भैया × 2, कोई सिंगल तो नहीं है भाई रूट में, सबका जोड़ी बन रहा है, वैसे ये भी 2 ये भी 2 ये भी जोड़ा बना दिया भाई 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 भाई, भाई। सबकी जोड़ी बन रही है, लेकिन हमारे दोस्त की जोड़ी नहीं बन रही, इधर कोई है ही नहीं अकेला, सबकी जोड़ी बन गई, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, क्या हो गया देखो 6 का एक पैर बना बाहर, 2 का एक पैर बना बाहर, ये 2 का एक पैर बना, देखो ये और ये इसका पैर बना बाहर, ये और ये इसका पैर बना बाहर, ये और ये इसका पैर बना बाहर, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 यूनिट क्या है भैया सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर, बस बस हो गया, इतना आसान था, इतना आसान था। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, कोशिश करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लगा थोड़ा। और ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, तो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बना दो ऐसा, और इसके अंदर लिख दो भैया सामने स्कूल है, तो स्कूल स्कूल अहेड, क्या है भैया स्कूल अहेड। ठीक है मेरा भाई, वो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, पता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, यार इक्विलेटर ऑल साइड इक्वल, ऑन साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, आया इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन साइड इक्वल, ठीक ऑल साइड इक्वल विद अ साइड ए, तो इसका मान लो एक साइड क्या है ए, दूसरा साइड क्या है ए, और तीसरा साइड क्या हो गया, क्यों हो गया तीनों साइड ए ए ए ए ए ए ए इक्विलेटरल, तो ए ए ए ए ए, तीनों साइड क्या हो गया ए, तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, पहली बात एरिया निकालना है, क्या यूज करके हेरॉन्स फॉर्मूला, एंड इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब एरिया निकालना है तो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला इधर लिख दो, यूजिंग क्वेश्चन में दिया तो पहले लिख दो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है अंडर रूट में, क्या बोल रहे हो भैया हेरॉन्स फॉर्मूला अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, भैया एस एस क्या है सेमी पेरीमीटर ए बी सी तीनों साइड। ठीक है, अब आप बोले भैया तीनों साइड तो इधर ए ए ए दिया है तो कंफ्यूजन ना हो, तो आपके कंफ्यूजन के लिए हम क्या करेंगे, इसको ए मानते हैं, क्या है ए, इसको बी मानेंगे बी, और इसको सी मानेंगे, ठीक है तीनों क्या ए बी सी, पर ए ए ए वो उसका वैल्यू है, कंफ्यूज मत होना, क्या है उसका वैल्यू है, ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू ए, तो इधर सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर निकले, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर, हाई का है सेमी सेमी पेरी 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 मीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2,
क्या होता है सेमी पेरीमीटर? ए प्लस बी प्लस टू, समझ में आ रहा है? हाँ, तो एस की वैल्यू क्या है? ए कितना? ए है। बी कितना है भैया? ए है। सी क्या है भैया? ए है। कितने बार ए ए ए ए ए? कितने बार ए 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 ए? कितने बार है? 3 बार। सो 3a बटा 2, ये हो गया हमारा एस का वैल्यू। इसको कर लो हाईलाइट। क्या कर लो? इसको हाईलाइट, दिमाग में हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब हेरन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो हेरन्स फॉर्मूला में यूज करके उसकी वैल्यू डाल दो। तो लिखो इधर अंडर रूट में डाल दो भाई, वैल्यू डाल दो, फटाफट हो जाएगा, जल्द से जल्द सॉल्व, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अंडर रूट में एस की वैल्यू क्या है? 3a बटा 2, 3a बटा 2, जहां जहां एस दिख रहा है वहां वहां 3a बटा 2, जहां जहां एस दिख रहा है वहां वहां 3a बटा 2। सो 3a बटा 2 माइनस ए, फिर 3a बटा 2 माइनस बी की वैल्यू क्या है? ए। 3a बटा 2 माइनस सी की वैल्यू क्या है? ए। ठीक है मेरा भाई। अब देखो, अब इसके नीचे कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसके अपॉन में 1 डालेंगे। क्या डालेंगे? अपॉन में 1, इसके भी अपॉन में 1, इसके भी अपॉन में 1। अब भैया क्या करना है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ठीक है। तो इधर लिखो अंडर रूट में 3a अपॉन 2, 3a इंटू 1 3a, 2 इंटू a 2a, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 3a इंटू 1 3a, 2 इंटू a 2a, 2 1 जा 2, इसको भी करो, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 3a माइनस 2a बटा 2, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब अंडर रूट में लिखो, लिखो भाई लिखो, अंडर रूट में 3a बटा 2, 3a माइनस 2, इधर करो बाजू में, देखो इसको 3a माइनस 2a, 1a मत लिखना, a लिखना है। क्या लिखना है? 3a माइनस 2a, 3 माइनस 2 1 होता है, पर वो नहीं 1a नहीं लिखना है इसमें, याद रखना है a, ठीक है। 3 माइनस 2a क्या हो गया भैया? a बटा 2, इसका भी क्या हो जाए? सेम है, तो भैया a बटा 2, इसका भी सेम a बटा 2, इधर इसका जोड़ी बन गया, ये तो भैया अकेले रह रहा है। हम क्या करेंगे? इसको जुदा करेंगे। क्या जुदा? तू दूर करेंगे भाई, तू दूर हो जा। तो अब क्या हो गया? ये दो का एक पैर बना जोड़ा, ये दो का पैर बना जोड़ा, क्या बताए भैया, हमारे दोस्त की जोड़ी ही नहीं बनती। चलो a बटा 2 मल्टीप्लाई बाय a बटा 2। अब भैया हाँ देखो, जोड़ी नहीं बनी, अकेला रह गया, तो रूट 3, ये हमारा सिंगल वाले भैया। आ जाओ आगे, a इंटू ए, इन दोनों नंबर को क्या करो भैया? मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर को क्या करो? मल्टीप्लाई, a इंटू ए स्क्वायर, देखो इधर बाजू में करके दिखाता हूँ, देख लो, जिसको बेसिक्स नहीं आता, a इंटू ए क्या होता है भैया? 2 बार a है, ए स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 रूट 3। अब क्या करना है पता है? वेरिएबल को इस साइड, इसको इसके साथ फ्लिप करेंगे, इसको इस साइड, क्यों करेंगे? वेरिएबल को बाजू में लाना है, नंबर्स को साथ में लाना है, तो ये इस साइड आ जाएगा और ये इस बाजू चला जाएगा, तो रूट 3 ऊपर आ गया बटा 4, a उस साइड आ गया, a स्क्वायर। अब बोलो भैया a स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 19 का पहाड़ है, आ जाओ इधर सॉल्व करता हूँ। देखो देखो ध्यान से, देखो देखो a की वैल्यू कैसे निकालना है, देखो देखो क्या दिया इसका? इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, पेरीमीटर कितना है? 180, सो पेरीमीटर पेरीमीटर मीटर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b प्लस c, सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर, सो a प्लस b प्लस c, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर, सो a प्लस b प्लस c। पेरीमीटर कितना होता है भैया? 180, 180 इज इक्वल टू, a क्या है? a है, b क्या है? a है, c क्या है? a, ठीक है। ये मैंने अभी लास्ट में किया, आप चेक पहले भी कर सकते हो, ठीक है। 180 इज इक्वल टू कितने बार a है? 1 2 3, a कितने बार है? 3 बार a, 3 बार a। अब क्या होने? वेरिएबल, वेरिएबल पता है क्या होता है? देखो वेरिएबल a से लेके z तक जो डिजिट्स होते हैं सारे, a से लेके z वो होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को बाहर a इधर है, ऊपर का नंबर ऊपर, बाजू का नंबर नीचे, 3 3 1 जा 3 9, 3 6 जा 18, 60 हो गया। सो a का वैल्यू कहाँ मिल गया भैया? 60। अगर आपको ऐसा डिवाइड करने नहीं होता, ऐसा कर लो भैया, इधर लिख दो 180, ऊपर का नंबर अंदर, नीचे का नंबर बाहर, 3 6 जा 18 माइनस 0, ये 0 ऊपर आ गया, 60 हो गया। कितना हो गया भैया? 60 हो गया, 60 हो गया, स्वाहा, बहुत आसान है। अब ये है, इसको इधर ऊपर ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, रूट 3 बटा 4, क्या बोला भैया ने? रूट 3 बटा 4, a स्क्वायर a की वैल्यू क्या मिल गई? 60, तो हम इधर 60 मल्टीप्लाई 60, 2 बार क्यों किया 60 मल्टीप्लाई 60? आप बोले भैया 2 बार क्यों किया?
ए की वैल्यू क्या मिलेगी 60, स्क्वायर है मतलब दो बार मल्टीप्लाई होगा, याद आया, ए मल्टीप्लाई बाय ए दो बार हुआ तो ए स्क्वायर हो गया, समझ में आया। तो 60 इंटू 60 क्या, थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ, कॉपी कर लेना, ठीक है मेरे भाई, कॉपी कर लेना। आ जाओ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो 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 ध्यान से, टू टू जा फोर, टू थर्टी जा 60, टू वन जा टू, टू थर्टी जा 60, सो 30 मिल गया, क्या मिल गया भैया हमें, ये एक 30 मिल गया, ये एक 30 मिल गया, उसको बोलो, ये इसको बोलो यार, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, गंदा दिख रहा है, एक सेकेंड, ये भैया इस साइड आ जाओ, इसको इसको इस साइड लिख देते हैं, ये क्या होता है ए मतलब ए, ठीक है मेरे भाई। अब देखना ध्यान से, देखो देखो देखो, 30 इंटू 30 कितना होता है, 3 3 9, कितने जीरो है, दो जीरो डाल दो, रूट 3। और भैया यूनिट क्या होता है, यूनिट यूनिट क्या दिया था, यूनिट कहाँ दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको फटाफट से कॉपी कर लेना, फटाफट से कॉपी कर लो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो खुद सॉल्व करने, चलो आ जाओ सॉल्व करो, सॉल्व करो। सो आ जाओ, इसको ट्राई कर लिया होगा आपने, नहीं किया मैं हेल्प करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, बट वीडियो स्टॉप करके खुद कोशिश करना सॉल्व करने, जितना आप खुद का दिमाग लगा के सॉल्व करोगे ना उतना स्ट्रांग होगा आपका ये चैप्टर, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल हैज अ साइड्स ऑफ लेंथ 56, 60 और 52, तो एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है भाई, उसका एक एक साइड क्या है, एक है 56 सेंटीमीटर, दूसरा है भैया 60 सेंटीमीटर, और तीसरा है भैया 52 सेंटीमीटर, तीनों साइड दे दिया है। तो मान लो ये क्या भैया था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 से निकला धागा, भूत निकल के भागा, यार एक हॉरर स्टोरी देखा था। फाइंड द पेरीमीटर, क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर एंड इट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, पेरी पेरी मीटर मीटर, पेरी पेरी मीटर मीटर, ये क्या है, पेरी पेरी मीटर मीटर, पेरी पेरी मीटर मीटर, ठीक है। ए कहा था भैया 56, प्लस बी कहा था 60, प्लस सी क्या था 52, अब इन तीनों को ऐड करो, 56 प्लस 52 108, 108 प्लस 60, 108 प्लस 60, इधर आ जाओ, 56 प्लस 52 करो, 56 प्लस 52, 6 प्लस 2 8, 108, 108 प्लस 60, 8 6 1, 168, कितना हो गया मेरा भाई 168। ऐसा कैलकुलेशन बाजू में कर लिया करना, ठीक है, दिमाग दिमाग में करोगे, कभी कहीं गलत हो जाए तो भाई मुश्किल हो जाएगा। अब निकालना है सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर, क्योंकि हमें अभी क्या निकालना है, एरिया, कहाँ निकालना है एरिया, मोहल्ले के एरिया नहीं, मोहल्ले की एरिया नहीं, ठीक है। एस इज इक्वल टू, लिखो इधर, एस इज इक्वल टू, क्या लिखना है, एस इज इक्वल टू अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बटा 2, एस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी 56, बी की वैल्यू क्या थी 60, सी की वैल्यू क्या थी 52 बटा 2, एस इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करो, इधर देखो कितना मिला था 168 बटा 2, 2 1 जा 2 2 2 2 2 2 2 2 8 जा 16, 2 4 जा, आस की वैल्यू क्या मिल गई 84, क्या मिल गई भैया 84, समझ में आ रहा है 84, क्या लग रहा है ऐसा फ्री फायर का वो इमोट रहता है ना, ऐसा वाला फ्री फायर वाला इमोट, वो इमोट मार रहा, क्या बताऊं मैं। सो ये हो गया 84, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, कहाँ निकालना है, चुपके से एरिया निकालना है, इधर लिखो, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, मेरा भाई इधर लिखना अंडर रूट में एस की वैल्यू क्या है 84, 84 माइनस ए भैया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ए 56, नेक्स्ट एस क्या हो गया 84 माइनस 60, फिर क्या हो गया 84 माइनस सी क्या हो गया भैया 52, क्या हो गया 52, इधर लिखो अंडर रूट में 84, 84 माइनस 56, इधर करो बाजू में 84 माइनस 56, यहाँ से एक कट गया, इधर 14 हो गया, 14 माइनस 8, 14 माइनस 6 8 हो गया भाई, 8 7 माइनस 5 5 6 7 2 28 हो गया भाई इधर। नेक्स्ट होगा 84 माइनस 60, सो 84 इधर माइनस करो भाई 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 माइनस करो, माइनस 84 माइनस 60 अराउंड 60 70 60 70 80 24, कितना हो गया भैया ये 24। आपके लिए इधर बाजू में कर लेता हूँ, आ जाओ ऐसे धीरे से कर लो, माइनस 60, ठीक है, 4 माइनस 0 इज 4, 8 माइनस 6 इज 2, कितना हो गया भैया 24।
नेक्स्ट देखो 84 माइनस 52 इधर कर लो बाजू में, 84 माइनस 52, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 2 गया 5 6 7 8 32, 5 6 7 8 32, कितना हो गया भैया ये 32। अब इन सारों के फैक्टर निकालो, क्या निकालो, सारों के फैक्टर निकालो। पहला भैया 84, 84 का फैक्टर निकाल भाई, 84 का 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा, ये सारे का थे भैया फैक्टर थे किसके 84 के। तो इधर अंडर रूट लिखो, ये जो वैल्यू है वो लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। कौन से वैल्यू लिखने की बात की भैया ने, ये सारे वैल्यू की बात की भैया ने। नेक्स्ट है भैया 28, इसको इरेज कर रहा हूँ, कॉपी करो, इधर लिख रहा हूँ, इधर लो, वापस वापस फैक्टर करो 28 का, 2 1 जा 2 4 जा 7 2 जा 2 1 जा, ठीक है, ये सारे फैक्टर हो गए 28 के। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ इधर लिख दो, मैं येलो कलर कर देता हूँ, थोड़ा अलग अलग कलर होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है मेरे भाई, देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है 24, इसको भी हटा दो, इधर इधर करते 24 24, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा, और भैया 3 1 जा, तो इसको भी अलग कलर करते थे ग्रीन में, 2 2 2 3, सो इंटू 2 2 2 इंटू 3। ठीक है मेरे भाई, लास्ट है 32 32 32 का भी कर देते हैं, आ जाओ इधर, कलर इसका ये लेते हैं 32, यार ये तो दिखेगा नहीं, एक सेकेंड, 32 ब्लू में लेते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5, तो इधर करो, इधर नीचे करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5। अब जो जो कॉमन मिल रहा है उसको रूट के बाहर निकाल दो। क्या भैया ने एक बार मंत्र बताया था, इधर देखो, 2 जोड़ी, वैसे तो तुम्हारी दोस्त की जोड़ी नहीं बनती है हमेशा भैया, 4 इंटू 4 है, 2 बार है, तो उसको रूट के बाहर लेके अकेला कर देना। क्या कर देना, अकेला, पर हाँ बिल्कुल अकेला। ठीक है, आ जाओ, अब पैर देखो किसका किसका बना, ये देखो 2 2 का एक जोड़ा बना, बाहर आ गया, फिर 3 का ये एक है, और कहीं भैया 3, हाँ ये रहा, इसको भी बाहर ला दो, फिर 7 ये रहा 7 को बाहर ला दो, फिर 2 ये रहा 2 को बाहर ला दो, फिर 2 ये रहा 2 रहा, इसको बाहर ला दो, फिर ये 2 रहा 2 इस 2 को बाहर ला दो, फिर ये 2 रहा 2 रहा, इस 2 को बाहर ला दो, फिर ये 2 इसको भी बाहर ला दो। अरे भैया भैया भैया, रामा रे रामा, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना तो पड़ेगा, क्या करें। अब देखो, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये 32 लिख दो इधर। अब देखो 2 3 जा 6, 6 7 जा 6 7 कितना होता है, कैलकुलेट करो, 3 2 जा 6 हाथ से 42। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो, अच्छा 42 मल्टीप्लाई करो, सीधा मल्टीप्लाई करो, 42 मल्टीप्लाई बाय 30 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 4 6 प्लस 8 14, 3 1 1 3 4 4, कहाँ है आंसर भैया, 1 3, एक सेकेंड, पीला 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 पीला, 1 3 4 4, यूनिट का है भैया, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। राइट हुआ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा इसमें आगे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन, मतलब ज्यादा सॉल्व बट ठीक है। आ जाओ, ये है प्रैक्टिस, इसको करो प्रैक्टिस, कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, पहले बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, वीडियो को पॉज करो, ठीक है चप्पड़ अंजू, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, फिर से वीडियो पे आ जाओ, ठीक है। और वीडियो के आने के बाद क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो स्टॉप करके, ठीक है, पूरा ट्राई करना सॉल्व करने, हो जाएगा तो कमेंट करना, हाँ भैया हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेन कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। मैथ्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ भाई है, सही है, कोशिश करो सही से सॉल्व करने, प्रैक्टिस करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड 6 8 और 10, क्या निकालना है इसका एरिया, भाई मोहल्ले की एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही आपकी दोस्त की मोहतरमा की एरिया, ठीक है। तो ट्राइंगल बना दो ऐसा, एक एरिया 6 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है भैया 8 सेंटीमीटर, तीसरा साइड है भैया 10 सेंटीमीटर। लिखो भैया सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया भैया ए, हाई क्या हो गया भैया बी,
और ये क्या हो गया सी। अब हमें तीनों चीज पता है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। फाइंड द एरिया निकालना है, क्या, एरिया। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूजिंग हीरोन्स, काश ये हीरो होता, हीरोन्स फॉर्मूला। पर क्या करें, आपके भैया को हीरोन से ज्यादा, सॉरी, हेरोस, हेरोन सॉरी, हीरो से ज्यादा विलन्स पसंद है। मैंने एक रील देखा था जिसमें लाइक आईएएस ऑफिसर के एग्जाम इंटरव्यू, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बताओ। क्या है यार, इसीलिए बोला पढ़ लो, क्या पता ऐसा, क्या पता तुम में से कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, तो फिर आना चाहिए ना ऐसा क्वेश्चन। तो देखो, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। सो हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला लिख दो, पहले लिख के रख दो भाई। लिख के रखने में क्या दिक्कत है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपको क्या करना है, एस की तो वैल्यू नहीं पता, निकालते हैं भैया, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर। आ जाए यार, सॉल्व हो रहा है ना, हाँ हाई फाइव, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा टू। एस इज इक्वल टू ए भैया क्या, अकड़ बक्कड़ मम्मे वो 6, अकड़ बक्कड़ 8, मम्मे वो 10 बटा 2। एस इज इक्वल टू 6 प्लस 8 12, 12 14, 14 प्लस 10 24 बटा 2। 2 1 जा 2 जा, एस का वैल्यू क्या हो गया 12। कहीं ये ऊपर तो क्वेश्चन नहीं है, हाँ शायद सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, सॉल्व करेंगे। क्या है, क्या है, प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करना है, चाहे सेम नंबर आ जाए गलती से, कर लेते हैं। इधर लिखो, अंडर रूट में एस का वैल्यू क्या है 12, 12 माइनस ए का वैल्यू क्या है 6, 12 माइनस बी की वैल्यू क्या है 8, 12 माइनस सी की वैल्यू क्या है 10। समझ आ गया। इधर लिखो अंडर रूट में, लिखो लिखो लिखो, 12 का 12, 12 माइनस 6 6, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 10 2। फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स। इसको देखो, 6 6 से हो रहा है, 6 2 जा, हमने 6 लिया, 3 क्यों नहीं लिया, देखो 3 करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इधर देखो, इधर एक 6 है, इधर एक 6 है, पैर बन रहा है, पैर बन रहा है तो उसको रूट के बाहर ले लो, तो हमारा कौन सा 6 भैया बाहर आ गए। 2 2, ये भी पैर बन रहा है, इसको भी बाहर ले लो भैया। 4 तो सिंगल रह गया भाई, 4 तो सिंगल रह गया, जैसे कि तुम्हारा दोस्त रहता है हमेशा बोलते रहते हैं सिंगल हो गए यार, सिंगल हो गए, रोते रहता है, तो इसको भी फैक्टर कर दो ना, 2 2, लो ये भी जोड़ी बन गई भाई, इसकी भी जोड़ी बन गई, तो ये भी हो गया 2। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे सर, आ गया, आ गया, चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। वाह 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 वाह, आ जाओ, ये कुछ दमदार क्वेश्चन है, दमदार। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर, तो ये क्या है, फ्लाईओवर, ये देखो ऐसा है ट्रायंगल जैसा, देखो 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 देखो, फ्लाईओवर, हाँ भाई फ्लाईओवर, ठीक है। ये एक साइड 122 है, ये क्या है भैया ए, 22 क्या है भैया बी, 120 मीटर का है भैया सी, ठीक है, तीनों साइड दिया है। The sides of the wall are ये दिया है। Advertisement yields for earning 5,000 per meter square per year. Our company hired a wall for 3 months. How much does it pay rent? Rent कितना फाइंड करना, ठीक है। पहले उससे पहले एरिया निकालेंगे, फिर हम लोग रेंट पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, तीनों वैल्यू दिया है ए बी सी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बटा 2, सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर, सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर। एस इज इक्वल टू ए का है भैया 122 प्लस बी का है भैया 22 प्लस सी का है भैया 120 बटा 2। समझ में आ रहा है, हाँ देखो 122 प्लस 22 144, 144 प्लस 120 164 है 164, 264 चेक करना है तो देखो 264, 122 प्लस 22 कितना हो गया 441 प्लस 120, देखो 264 होगा 62, कितना हुआ 264। कभी भी जब आप माइंड से कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना ऐसा, ठीक है, कहीं एक गलती हुआ पूरा स्टेप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 264 बटा 2, एस की वैल्यू 2 1 जा 2 3 जा 2 जा, एस का वैल्यू कहाँ मिल गई, क्या मिल गया भैया 132। हाँ भैया एस की वैल्यू मिल गई, मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है, बस फोकस रहो फोकस रहो। एस की वैल्यू क्या हो गई 132। फॉर्मूला मारो, यूजिंग यूजिंग लिखो लिखो एरॉन्स फॉर्मूला, एरॉन्स फॉर्मूला भैया क्या बोलते हैं, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी भैया। एस की वैल्यू क्या है 132, सो अंडर रूट में 132, जहां जहां एस दिख रहा है 132 माइनस ए का वैल्यू क्या है 122 माइनस 132, फिर से जहां जहां एस दिख रहा है वहां 132 है 22
सी की वैल्यू क्या है 120, सो 132 माइनस 120। ठीक है मेरे भाई, इसको भी अंडर रूट में ले लो। 132 क्या लिखो भैया 130, 132 माइनस 122 कितना होता है 132 माइनस 122 10 कितना होता है भैया 10। फिर देखो 132 माइनस 22 क्या बोला भैया 132 माइनस 22 तो इसका हो जाएगा भैया 1110 1110। ठीक है भैया समझ में आ गया समझ में आ गया हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है 132 माइनस 120 भैया कितना होता है 10। इसको एक बार चेक कर लो क्रॉस चेक कर लो 132 माइनस 22 एक बार चेक कर लो भैया गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा 110 सही 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 है भैया सही है। सारा नंबर चेक कर लेने एक बार ठीक है। अब क्या करना अब फैक्टर निकालना है कहाँ निकालना है भैया फैक्टर। अब 132 को पकड़ो 132 को पकड़ा 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 कि नहीं पकड़ा पकड़ा पर एक गलती नहीं देखा आपने इधर 10 है भैया इधर 10 तो होता ही नहीं है 10 तो होता ही नहीं है देखो देखो भैया 132 माइनस 120 कितना हो गया भैया 12 होता है 10 कहाँ से आ गया। ठीक है अब देखो इधर 132 2 है तो 2 2 6 फिर 6 11 जा 11 1 जा। अब एक चीज देखो ध्यान से इधर 12 है इधर 6 2 जा कितना होता है भैया 6 2 जा 12 क्या होता है भैया 6 2 जा 12। अभी हमने 6 2 जा 12 क्यों लिया 12 और 12 पैर बन जाएगा। हमारा मेन गोल क्या था जोड़ी बनाना है। वैसे तो लोगों को दूसरों की जोड़ी देख के तो कुछ प्रॉब्लम होता है लेकिन हम बनाएंगे हेरन्स फॉर्मूला में हम जोड़ी बनाएंगे। तो हमने क्या किया इसको अंडर रूट में 13 का फैक्टर क्या हो गया 6 2 जा 12 और 11 सो 12 मल्टीप्लाई बाय 11। 10 का क्या हो जाएगा भैया 10 का करना है जोड़ी की इधर हो रहा है 11 इंटू 10 देखो 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 10 का छोड़ो इधर देखो 1 1 10 है इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे 11 इंटू 10 11 इंटू 10 तो क्या हो गया इधर हमें क्या पता चला इससे ये एक जोड़ी बन रहा है ये एक जोड़ी बन रहा है। अभी इसको बाहर नहीं लेगा अभी जैसा वैसा लिख दो इंटू ये 10 है इंटू ये 11 है इंटू ये 10 है और ये 12 समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वापस समझाता हूँ देखो 132 का फैक्टर निकाला 2 66 जा 6 11 जा 11 1 जा। हमने 6 2 जा 12 लिया क्योंकि इधर भी 12 है जोड़ा बन जाएगा तो ये 12 ले लिया इसको क्या ले लिया पूरा इसको मिला के 12 ले लिया और ये 11 सो 11 और 12 किसका है 132 का 10 को वैसे का वैसा लिखा क्योंकि 11 10 था ये होता है तो इधर भी 10 इधर भी 10 पैर बन गया ये 12 ले लिया। अब क्या करें इसका कॉमन 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 जोड़ी जोड़ी बनाओ 12 का एक 12 का एक तो भैया हमने 12 को बाहर ले लिया 12 बाहर 11 का एक हमने इसको बाहर ले लिया 10 का एक हमने इसको बाहर ले लिया। मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 11 132 इंटू 10 0 1320 यूनिट का मीटर स्क्वायर। ठीक है 1320 मीटर स्क्वायर आप चाहिए मल्टीप्लाई कर लो ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से भैया ने बोला 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 रुपीज कितना 5000 मीटर का स्क्वायर तो 1320 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1320 मल्टीप्लाई बाय 5000। ठीक है अब कितने महीने 3 महीने और एक साल में कितने महीने होते हैं 12 कितने होते हैं 12 सो 3 बटा 12 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 12 इधर एक कैरी गया 4 3 जा 12 और 0। अब एक चीज देखो कंफ्यूज मत होना मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल नहीं जीरो कितने हैं 3 और इधर 1 1 2 3 4 3 और 1 चारों जीरो लिख दो ठीक है। अब देखो 33 इंटू 5 को 33 इंटू 5 5 देखो 5 3 15 116 165 कितना हो गया 165। अब भैया बोल रहे हो यार हमें थोड़ा फास्ट हो गया भैया आप कैलकुलेशन जल्दी कर रहे हो हमें बताओ आ जाओ देखो 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 बिल्कुल टेंशन मत लो 33 मल्टीप्लाई बाय 5 करो 5 3 15 ये लो 15 हो गया 5 3 15 116 165 1 2 3 1 2 हो गया भाई हो गया फिनिश फिनिश ये है इसका आंसर। कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन मजा आने वाला है मजा आने वाला है। आ जाओ भाई तू भैया उधर चला जा तू इधर मत आ तू उधर आ जा। अब आ जाओ अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो भैया इस क्वेश्चन को वीडियो स्टॉप करके कोशिश करो सॉल्व करने ठीक है कोशिश करो सॉल्व करने बहुत आसान है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बहुत आसान सवाल है बहुत आसान कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। क्या है सवाल देयर इज अ स्लाइड इन पार्क ये है कि द पार्क क्लीन एंड क्लीन ठीक है क्लीन एंड क्लीन खड़ा रखो साफ सुथरा रखो बात सही है बहुत सही है ठीक है। साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर। अब हमें क्या निकालना है एरिया जब भी एरिया की बात हो हमें यूज करना है हेरोल्ड्स फॉर्मूला पर इसका तीनों साइड मार्क कर लो। ये 11 मीटर था ये था भैया ए अक्कड़ बक्कड़ ये बक्कड़ 80 90 पूरे 100 सी एस इज इक्वल टू
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100/2। तो भाई क्या हो गया, सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर, ये क्या है भैया, सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर। सेमी पेरी मीटर इज इक्वल टू एस की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 11 है एस का, बी की वैल्यू क्या है 6, सी की वैल्यू क्या है 15/2। एस की वैल्यू क्या हो गया 11 + 15 कितना होता है भैया 26, 26 + 6, 26 + 6 कितना हो गया, सोचो सोचो सोचो, आ जाओ मल्टीप्लाई, ये एडिशन करके 15 + 11 6 2, 26 + 6 32 होना चाहिए, 6 + 6 12 2 3 32/2 2 1 2 16 एस की वैल्यू कहाँ मिल गई भैया 16 मिल गई, कहाँ मिल गई 16 मिल गई, कहाँ मिल गई भैया 16 मिल गई। 16 का डोला सॉन्ग सुना है, हाँ। ऐसे डोले शोले तो अब क्या बताओ, आपके भैया के पास डोले शोले नहीं है, पर आपके भैया फाइटर है तो लड़कियों को फाइटिंग की ट्रिक्स बता सकते हैं। देखो अगर तुम्हें कोई लड़का छेड़ने आए लड़कियां, तो सॉरी मत बोलना, अगर गलती तुम्हारी ना हो, गलती रही तो भाई सॉरी बोल देना। देखो अगर लड़का है तो पहली बात क्या करना, पहले ऐसा देखना पूरा ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ, एक हाथ इधर लेना, देखो इधर इधर जॉ के पास ऐसा पकड़ना और एक हाथ ऐसा पकड़ना, ठीक है। अब वो आएगा मारने, आएगा ना मारने, क्या करना थोड़ा सा ऐसा हो जाना, एक जैब, दूसरा क्रॉस और तीसरा नी। अगर ऐसे भी नहीं होगा ना तो एक खतरनाक पार्ट रहता है बॉडी का जो बहुत वीक रहता है, उधर सीधा जूता मार, जूता पैर मार देना, ठीक है। पर मैं मानता हूँ हर एक लड़की को फाइटिंग आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो केसेस होते हैं ना रेप वो ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है, मैं बताता हूँ, मेरी बहन भाई मानते हो ना मुझे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फाइटिंग है सीख लो, इट इज एन स्किल, कभी ना कभी आपको बचाएगा, काम आएगा, ठीक है, आपको डिसिप्लिन बनाएगा वो चीज। तो मेरा मानना है लड़के से ज्यादा, लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग लड़कियां होना चाहिए। तो फाइटिंग सीखो, जिम जाने से बेटर है एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स सीख लो, सीख लो, बहुत काम आएगा, स्टेमिना बढ़ जाएगा, एंडोरेंस बढ़ जाएगा, फिटनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। कभी कुछ हुआ, डिफेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस वाले जितने भी स्पोर्ट्स है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स सीख लो, सीख लो भाई, सीख लो। ये दुनिया सही नहीं है, अभी का जमाना सही नहीं है, जनरेशन सही नहीं है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ हम पढ़ते हैं अब, ठीक है। सो एस की वैल्यू क्या होगी 16। सो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला भैया क्या बोलते हैं, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इधर लिख दो अंडर रूट में एस की वैल्यू क्या है 16, 16 माइनस ए की वैल्यू क्या है भैया 11, 16 माइनस बी की वैल्यू क्या है 6, 16 माइनस सी की वैल्यू क्या है 15, ठीक है। इधर लिख दो अंडर रूट में, सॉल्व करो बहुत आसान, शांति से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। 16 का 16, 16 माइनस 11 कितना होता है भैया 5, 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 15 1, अरे यार 1 तो लेना ही नहीं है, वो तो अकेला सिंगल बाहर भाग जा, जरूरत नहीं है, तेरा काम नहीं है। 10 क्या हो गया, इधर 5 है तो हमने क्या लिया 5 2 10, 16 का क्या होगा 4 4 16। अब देखो इधर क्या क्या बना, जोड़ी किसका बना 4 और 4 का, तो भैया हमने इसको लिया बाहर, का लिया बाहर। अब अगला देखो 5 और 5 का जोड़ी बन रहा है तो इसको भी ले लिया बाहर, लेकिन एक हमारा सिंगल रह गया, कौन है ये सिंगल रहेगा बेचारा, क्या बताए इसकी जोड़ी ही नहीं बनी, ऊपर वाले ने जोड़ी लिखी थी लेकिन ये क्या कर रहा था पता नहीं। 5 4 20, 20 रूट 2, यूनिट का है भैया मीटर स्क्वायर, क्या भैया मीटर स्क्वायर, ठीक है। मजा आया, मजा आया, सॉल्व किया किया किया, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 नहीं है यार, इतने कम, अभी इतने देर से हमने इतने 4 ही क्वेश्चन किए, कुछ भी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या बोला भैया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स व्हिच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, दो साइड दिया है, एक है 18 दूसरा है 10। अब पेरीमीटर कितना है 42, तो एक ट्राइंगल बनाओ, टुडुक टुडुक टुडुक, दो साइड दिया है, एक है 18 दूसरा है 10, हमें क्या फाइंड करना है तीसरा वैल्यू सी, ये हो गया अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो 80 90 पूरे 100, ठीक है भैया। पेरीमीटर दिया है तो अब हम पेरी पेरी मीटर वाला फॉर्मूला करेंगे, पेरी पेरी मीटर मीटर ए प्लस बी प्लस सी, पेरी पेरी मीटर मीटर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ठीक है। पेरी पेरी कितना है 42, कितना है 42 इक्वल टू ए का है 18 प्लस बी का है 10 प्लस सी, 42 इक्वल टू 18 प्लस 10
28 प्लस सी, सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28, तो सी कितना हो गया 8 9 10 30 30 30 30 30 30 30 30 14, कितना हो गया भैया 14। आ जाओ बाजू में करते हैं यार, बोर्ड पे क्यों मार रहा हूँ मैं, बोर्ड से मैं बहुत प्यार, मैं पुराना बोर्ड में आप लोगों को दिखाऊंगा यार, वो वाइट बोर्ड था उसमें बहुत किया था लिख लिख के, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस किया था बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, स्टार्ट तो मैंने भी वैसे ही किया था, पर कोई बात नहीं, देखते हैं एंड कितना अच्छे से होता है वो देखते हैं, ठीक है। 42 माइनस 28 14 हो गया, देखो इधर चेक कर लो, 42 माइनस 28 कर लो भाई, कर लो भाई, इधर से गया 12 में से 8 निकाला 4, ठीक है, अरे ये 3 हो जाएगा भाई, 3 में से 2 निकाला 1 14, ठीक है। अब इसमें यूज करो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पर भाई ये तो हमें सी मिला है, का सी, अकड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 180 मिल गया, सी कितना है 14, कितना हो गया हमारा सी, सी भैया, इसको हटाओ, इसको क्वेश्चन मार्क को हटाओ, चुपके से क्वेश्चन मार्क को हटाओ, नहीं चाहिए क्वेश्चन मार्क को हटाओ, हटाओ हटाओ भाई, हटाओ हटाओ क्वेश्चन मार्क को हटाओ, सी का हो गया 14, समझ में आ रहा है, सी क्या हो गया 14, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर लिखो, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर, एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, एस इज इक्वल ए का है 18, बी का है 10, सी का है 14 बटा 2, एस इज इक्वल टू 10 प्लस 14, करो करो 10 प्लस 14 24, 24 प्लस 18, 24 प्लस 18 18 18 18 18 कितना हो गया, कितना हो गया 24 प्लस 18 18 18 18 कितना हो गया, कितना हो गया, देखो 10 प्लस 4 24, 24 प्लस 18, लो 24 प्लस 18 8 12 42, कितना हो गया भैया 42, कितना हो गया 42 बटा 2। अभी आपके पास देखो एक ऑप्शन था, पेरीमीटर इधर कितना 42, इधर से आपको सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो, देखो पेरीमीटर का आधा 42 बटा 2, 2 2 जा 1 जा, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 21, याद है फॉर्मूला, भैया ने बताया था पेरीमीटर का आधा, हाँ तो ऐसा भी कर सकते हो, बट ये करो एग्जाम में अगर पूछ लिया गया भाई तो बाद में हालत खराब हो जाएगी, तो एस की वैल्यू क्या होगी 21, मतलब मार्क्स काट दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी कर देना ये भी कर देना, उधर से आप क्लू ले लेना, ठीक है। सो एस की वैल्यू क्या हो गई 21, कुछ टीचर तो डायरेक्ट पेरीमीटर का आधा करे तो भी मार्क्स दे देते हैं, कुछ नहीं देते, हम क्या कर सकते हैं, टीचर के हाथ में मार्क्स है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो ट्राइंगल भी एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, भैया हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करो, ठीक है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, मेरे भाई एस की वैल्यू क्या है 21, तो अंडर रूट में 21 21 माइनस ए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 18, बक्कड़ 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 10, 21 माइनस 10 पूरे 100, सी मतलब 14 है, सी क्यों लिख रहा हूँ मैं, सी क्यों लिख रहा हूँ भाई, 21 माइनस 14 कितना 14, इधर लिखो अंडर रूट में 21 21 माइनस 18 कितना होता है 18 19 20 21 3 3, ठीक है, 21 माइनस 10 कितना होता है भैया 11, 21 माइनस 14 कितना होता है, कितना होता है भैया 7, कहाँ होता है 7, आ जाओ देखो ध्यान से, इधर 21 है 21 है, इधर 7 है, हाँ 7 से कौन सा हो रहा है 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, जो कॉमन मिले उसको रूट के बाहर, ये एक 7 ये एक 7, जोड़ी तो ऊपर वाले ने सबकी बनाई थी, क्या बताए 3 का भी हो गया, अकेला 11 तुम्हारे दोस्त की तरह, 7 3 जा 21 रूट 11, यूनिट का था भैया सेंटीमीटर का स्क्वायर, मजा आया मजा आया, एक हाई फाइव मेरे भाई, एक हाई फाइव, ठीक है, आऊंगा एक दिन आप सबसे मिलने, ठीक है, फोटो मारूंगा एकदम, आ जाओ कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कॉपी करो कॉपी करो, चलो आ जाओ, नेक्स्ट है भाई साहब, अरे भाई 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 बहुत 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 खतरनाक सवाल आ चुका है भाई, क्या ही खतरनाक, कोशिश करो वीडियो को स्टॉप करो सॉल्व करो, पर इससे पहले एक और बताना चाहूंगा, पूरा वीडियो देखो, पूरा सब समझ में आ जाए, पूरा कॉन्सेप्ट, बड़े वीडियो की लेंथ बड़ी होगी, मैंने जो चैलेंज बोला था याद रखो, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आ जाओ देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हिच साइड्स इज 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 5 मीटर, ठीक है, तो इधर लिखो, इसके साइड ले लो भैया, कितना है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड दिया है भैया, तीनों साइड दिया है भाई, हाँ भाई, तो ये हो गया अक्कड़, ये हो गया बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ठीक है मेरे भाई, अब सेमी पेरीमीटर निकालना, ठीक,
पर उससे पहले बोलूंगा भाई इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, जितने लोगों तक पहुंच सके उतना अच्छा रहेगा। आपका छोटा सपोर्ट चाहिए, बस ये छोटा सा सपोर्ट कर देना अपने भैया को, ठीक है मेरे भाई, अपने भैया को सपोर्ट कर देना। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा टू। एस इज इक्वल ए का था भैया 12, बी का था भैया 13, सी का था भैया 5 बटा 2। एस इज इक्वल टू 12 प्लस 13, 12 plus 13, 25, 25 plus 5, 30 बटा 2, 2 वन जा 2 15 जा। एस का वैल्यू कहाँ मिल गई भैया 15, कहाँ मिल गया 15 भैया 15, एस की वैल्यू 15। तो अब यूज करो हेरन्स फॉर्मूला। क्या निकालना था हमें, कुछ नहीं, कैलकुलेट द एरिया यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला। हेरन्स फॉर्मूला यूज करो, कोशिश करो, कोशिश करो मेरे भाई, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। देखो एक चीज याद ना, मैथ्स में आप जब क्वेश्चंस करते हो ना, ट्राई करते रहो सॉल्व करने का, ठीक है, ट्राई करते रहना, ठीक है। यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी मेरे भाई इज इक्वल टू अंडर रूट में एस की वैल्यू क्या थी 15, जहां जहां एस थी क्या वहां वहां 15, माइनस ए की वैल्यू क्या है 12, 15 माइनस बी की वैल्यू क्या है भैया 13, 15 माइनस सी की वैल्यू क्या है 5। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो देखो अंडर रूट में 15 लिखो जैसा है वैसा, 15 माइनस 12, 12, 13, 14, 15, 3, 15 माइनस 13, 2, 15 माइनस 5, 10। निकालो फैक्टर, इसका होगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। भैया हमने इधर 5 2 जा क्यों, 5 कॉमन हो जाएगा, जोड़ी तो बनाना है। ये ले ऊपर वाले ने बना दी जोड़ी, दोनों बाहर आ गए, 3 की भी जोड़ी बना दी, ये भी आ गया बाहर। अरे राम 2 का भी बन गया, ये भी आ गया बाहर। ठीक है मेरे भाई, ये भी आ गया बाहर। एक सेकंड मेरे भाई, ये 5 का 2 क्यों लिखा मैंने, 5 का 2 क्यों, 5 5 3 3 2 2, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यूनिट का था भैया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो आ जाओ, आ जाओ, चेक कर लो अपना आंसर क्या सही है, सही है चेक करो, सही है भाई। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, थोड़ा पानी पी के आता हूँ, पानी पी के आता हूँ। भाई साहब पूरा बॉटल पानी भर दिया, आ जाओ लिखो लिखो, सॉल्व करो, कॉपी करो आराम से कॉपी करो भाई, बिंदास कॉपी करो। एक सेकंड यार, कॉपी करो कॉपी। आ जाओ, आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो आ जाओ, इसको ट्राई करो भाई, ट्राई करो ट्राई करो। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 12 17 और 25। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क पर आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, ऐसे तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस तरह के आते हैं भैया। तो रेशियो, जब भी रेशियो की बात करें तो हम क्या लेते हैं एक्स, वैसे तुम्हारे दोस्त की एक्स की बात नहीं करें। सो लेट 12 रेशियो 17 रेशियो 25 बी एक्स, तो सारे जगह क्या डालना है एक्स, 12x 17x हो जाएगा और 25x, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, क्या दिया है पेरीमीटर, और हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, टेंशन नहीं लेना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू अकड़ बकड़ 90 82 90 पूरे 100। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ से अकड़ बकड़ 90 82 90 पूरे 100, ये था भैया ए, अभी के लिए ये ए, वैसे ही ए ही रहेगा, बी और सी थोड़ा वैल्यू चेंज होगा, दिखाता हूँ। पेरीमीटर कितना है 540, 540 इज इक्वल टू अकड़
12x बक्कड़ 17x, 90 पूरे 100, 25x। ठीक है। 54 सॉरी 540 इज इक्वल टू 17 plus 12, 9, 29 plus 25, 5, 29 plus 25 is 54x। वेरिएबल x बाहर आएगा, x is equal to 54 ऊपर 540 ऊपर 54 इसके नीचे 54, ये लो 10, x की वैल्यू कहाँ मिल गई भैया 10, कहाँ मिल गई 10। अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू मिली है 10 उसको वहाँ पुट कर देना है। सो 12x था, किधर लिखो, किधर, इधर लिखते थे पहले, इधर से पकड़ो 12x, 12 इंटू एक्स का वैल्यू का था 10 इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 120। नेक्स्ट 17x, 17x 17 इंटू 10 कितना हो गया भैया 170। नेक्स्ट है भैया 25x, 25x 25 इंटू 10 कितना हो गया भैया 250। अब ये प्रोफेशनली ये बोलता भैया अब हम ए बी सी है, तो ये वैल्यू है ए का अक्कड़, ये है बी का वैल्यू पक्कड़, और ये हो गया सी अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो 80 90 मुझे 100। अब यूज करना है सेमी पेरीमीटर, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो लिखो क्या है एस इज इक्वल टू ए का क्या है भाई 120, बी का वैल्यू का है 170, सी का वैल्यू का है 250 बटा 2। S is equal to 120 plus 170 इधर करो बाजू में 120 plus 170 0 7 plus 2 7 8 9 290 plus 250 250 0 5 plus 9 14 2 plus 2 5 540 का होगा भैया 540। तो ये कितना होगा भैया 540 बटा 2। अभी आप दिमाग लगा सकते हो, पेरीमीटर 540 था, पेरीमीटर का आधा याद है शॉर्टकट, पेरीमीटर का आधा 540 बटा 2, 2 1 2 2 4 2 7 0 कितना हो गया भैया 270। इधर ही आपको सेमी पेरीमीटर मिलना था, हैक मार के, हैक नहीं है वो, हाँ 2 1 2 2 7 0 तो एस का वैल्यू कहाँ मिल गया 270, कहाँ मिल गया भैया 270। अब हेरन्स फॉर्मूला यूज करो, यूजिंग Heron's फॉर्मूला, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अभी मन करेगा वीडियो स्किप करने मत करना, मत करना, बता रहा हूँ सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। ये वीडियो आपकी गेम चेंजिंग होने वाला है, सारी चीजें हो जाएगा इधर से, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में पूरा आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, बस फोकस लगा के देखते जाओ। एस की वैल्यू क्या है अंडर रूट में एस क्या था 270, क्या था भैया 270, 270 माइनस ए का अक्कड़ 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 120, 270 माइनस बी का वैल्यू क्या था भैया 170, 270 माइनस सी का वैल्यू क्या था भैया 250। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। 270 लिखो इधर, 270 270 माइनस 120, 270 माइनस 190, देखो 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 कितना होता है 0 7 माइनस 2 5 और 1 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 20। तो देखो भाई 270 इधर लिखो, ये ऊपर जा भैया 270 270 हो रहा है, 2 1 जा, फिर और क्या हो रहा है 2 3 जा 6, इधर 2 5 जा 35 हो गया। सो भाई अब क्या करेंगे, अब 5 किस में आएगा, देखो 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 5 किस में आएगा, 5 2 जा 10, इधर 3 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो भैया इधर लिख लेते, तुरंत लिख लेते भैया, नहीं तो बहुत ये हो जाएगा, खचड़ खचड़ हो जाएगा। तो ये सारे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट देखो भैया 150 150 लिखो इधर, लास्ट में 0 2 केस में आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है, फिर 5 15 जा 5, 3 जा 3, 1 जा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है मेरे भाई, फिर 100 100 100 100 लिखो 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 100 भैया 100,
250 जा, 225 जा, 5 जा, 5 1 जा, ये लिख दो, इंटू टू, इंटू भाई नीचे कहाँ जा रहा है, 5 ठीक है, लास्ट है 20, 2 10 जा, 5 2 जा, 2, हाँ, सो 20, 2 10 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, सो मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ, अब जोड़ी बनाओ, जोड़ी जोड़ी, ये एक 2 था और कहाँ है भैया 2, ये एक 2 था, इसको ले लो बाहर, ये एक 5 था और कहाँ है भैया 5, इसको ले लो बाहर, ये एक 3 था, ये एक 3 था, इसको ले लो बाहर, ये एक 3 था, ये एक 3 था, इसको ले लो बाहर, ये एक 5 था, ये एक 5 था, इसको ले लो बाहर, ये एक 2 था, ये एक 2 था, इसको ले लो बाहर, फिर ये एक 5 था, ये एक 5 था, इसको ले लो बाहर, जो जो आए बाहर उसको बाहर, ये 2, सारे का जोड़ी बना दो भैया, सारे के जोड़ी बन गए, 5 2 इधर से आ जाओ, 5 2 जा 10, 10 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 30 इंटू 3, करो 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 करो, आजा आजा, 30 इंटू 3 90 होना चाहिए, आजा आजा, एक एक करके नंबर करते हैं, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 करो, 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 90, कितना हो गया ये 90, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 50 2 जा 100 इंटू 100, कितने हो गए भैया, 2 और 1, 1 2 3, भाई 9000, यूनिट क्या है भैया, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कॉपी करो यार, पानी पीता हूँ, कॉपी करो, कॉपी 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 कॉपी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करो, अरे यार मैक्सिमम पेज हो गया, आ जाओ भाई बाहर, आ जाओ, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, भैया कितने क्वेश्चन लाए हो देखते हैं, आ जाओ, कितने कितने क्वेश्चन है, आ जाओ सॉल्व करते जाओ मेरे साथ साथ, प्रैक्टिस हो जाएगा भाई, प्रैक्टिस हो जाएगा। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30, पेरीमीटर 30, पेरीमीटर मीटर कितना है भैया 30, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, आइसोस्केलस, आइसो मतलब दो साइड, एक साइड क्या है 12, तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा 12, चलती है क्या ना से 12, गाना सुना है, टन 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 टारा, फाइंड इट्स एरिया, कहाँ निकालना है एरिया, सी तो दिया नहीं है तो आप पेरीमीटर की मदद से निकाल दो, ऊपर एक सवाल वैसे किए हैं, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो 80 90 पूरे 100, पेरीमीटर कितना दिया है 30, इज इक्वल टू ए का है, ये भैया ए है, ये भैया बी है और ये सी है, 12 प्लस 12 प्लस सी, 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 24 प्लस सी, सी को बाहर लाया 30 माइनस 24, कितना हो गया भैया सी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू का बन गया 6, ठीक है, तो ये हमें मिल गया, इसको इरेज करो भैया, नीचे है 6, सी हो गया 6। अब सेमी पेरीमीटर निकालो, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर, कहाँ निकालने बोला भैया ने, सेमी सेमी पेरी पेरी पेरीमीटर, सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, सेमी सेमी पेरीमीटर, अकड़ बकड़ बम्बे वासी 90 पूरे 100, एस इज इक्वल टू ए का था भैया ए 12, बी का था 12, सी का था भैया 6 मिला बटा 2, एस इज इक्वल टू 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 6 30, 30 बटा 2, 2 1 जा 2 15 जा, एस की वैल्यू कहाँ मिल गई 15, कहाँ मिल गई 15, सो हेरन्स फॉर्मूला एरिया निकालना है, तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करो, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और मेरा भाई एस माइनस सी, तो इधर लिखो अंडर रूट में एस की वैल्यू कहाँ थी 15, 15 माइनस ए का वैल्यू क्या था भैया, ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू पता नहीं भैया, ए का वैल्यू था 12 था, 15 माइनस बी का वैल्यू का था 12, 15 माइनस सी का वैल्यू का था 6, ठीक है मेरे भाई, तो लिखो अंडर रूट में 15, 15 माइनस 12 12 13 14 15 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 15 माइनस 6 9,
कहा गया भैया 9। अब फैक्टर निकालो, फैक्टर 5 3 जा 15, 3 3 छोड़ो, 3 3 जा 9। अब कॉमन कॉमन बाहर लो, ये कॉमन आई कहा भैया, ये कॉमन कहाँ है, इसको छोड़ो, ये दो कॉमन, इसको बाहर लो। तो भैया हमने इस 3 को कहाँ लिया, बाहर लिया। फिर भैया ये दोनों का कॉमन है, ये रहा, इसको बाहर ले लिया, कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया। और कहाँ बचा, कहाँ ही बचा, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। 5 और 3 अकेला सिंगल, दोनों सिंगल। 5 3 जा, देखो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। यूनिट का हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कॉफी दो, मैं चॉकलेट खा लेता हूँ। ये रूले वाला कभी खाए चॉकलेट, ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। खाते ही मतलब खट्टा खट्टा लगता है, अच्छा लगता है, मतलब एक्टिव फीलिंग आता है। आप भी कॉफी पी लो, बीच बीच में चाय पी लो, मैं भी अभी थोड़ी देर में चाय पीऊंगा। तो ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है, क्या करें, मन नहीं लगता है। चॉकलेट खा लो। बहुत खट्टा, स्टार्ट इतना खट्टा। कॉपी करो, कॉपी। स्टार्टिंग के ना लगभग 15 मिनट खट्टा लगता है, अगर 15 मिनट नहीं, एक 15 भी सेकंड, 5 सेकंड बहुत खट्टा लगता है, मजा आता है। ट्रिगर अच्छा करता है वो चीज। आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यार। और कितने क्वेश्चन, एक काम करो, इसको करो, इसके ऊपर वाला बाद में करते, ये वाला बाद में करते, पहले ये करते। आ जाओ, एक इजी क्वेश्चन करते, अभी टफ क्वेश्चन क्या है बोलो भैया, इजी क्वेश्चन एक दो लो। इजी भी नहीं है, ये भी इंटरमीडिएट लेवल है। आ जाओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। और ट्राइंगुलर डायग्राम है, साइड 15 मीटर, 14 मीटर, 30 मीटर, 5 मिनट्स एरिया। तो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है भाई, ट्राइंगुलर गार्डन है जिसके साइड्स है। ऐसा क्या है भैया, ट्राइंगल का गार्डन का है भैया, गार्डन। ठीक है, एक साइड है 15, दूसरा साइड है 14, तीसरा साइड है 13, तीनों साइड है। तो भैया ये हो गया ए, ये हो गया भैया बी, और ये हो गया सी। तो भैया सेमी पेरीमीटर बताओ क्या हो गया, सेमी सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू 15 प्लस 14 प्लस 13 बटा 2। एस इज इक्वल टू 15 प्लस 14 29, 29 प्लस 13 कितना होता है 9 2 42, 42 बटा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एस का वैल्यू कहाँ मिल गई, 21। क्या मिल गया भैया, 21। आ जाओ, इधर लिखो, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है भैया, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और भैया एस माइनस सी। ठीक है, इधर लिखो अंडर रूट में एस की वैल्यू क्या मिल गई 21, 21 माइनस ए का वैल्यू क्या था 15, 21 माइनस बी का वैल्यू क्या था 14, 21 माइनस सी का वैल्यू क्या था 30। अंडर रूट में 21 लिखो, 21 माइनस 15, 5 10 6, 6 हो गया ये। 21 माइनस 14 कितना हो गया भैया, 7 हो गया भैया। 21 माइनस 13 कितना हो गया भैया, 7 8 9 10 8। चेक कर लो, इधर बाजू में आ जाओ, 21 माइनस 13 कर लो, चेक कर लो। यहाँ से एक गया, इधर हो जाए 11 माइनस 3 7, 7 11 माइनस 3 7 होता है। 11 माइनस 3 कितना होता है भैया, 7 8 9 10 11 8 होता है। क्या होता है 8। सही है, सही है, सही है, सही है भैया, सही है। अब इसके पेयरिंग करो, पेयरिंग करो। 7 3 जा 21, 6 का क्या हो जाएगा भैया 3 2 जा 6, 8 का क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये 2 2 जा 4। अब आ जाओ अंडर रूट में लो भैया, कॉमन कॉमन। ये देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाले सारे फैक्टर है इसके, ये वाले सारे फैक्टर है भैया। ठीक है, तो ये लो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सारे लिख दो, सारे लिख दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या क्या 7 लिया, 3 लिया, 3 लिया, 2 लिया, 2 लिया, 2 लिया, 2 लिया। अब कॉमन, कॉमन क्या है भैया, देखो देखो देखो, अरे एक और 7 रह गया, ये वाला 7, ये वाला 7 को तो भूल ही गए, ये भी आ गया। तो अब लोग कॉमन, ये एक 7, ये एक 7 कॉमन बाहर आ गया, जोड़ी बाहर आ गया, ये एक जोड़ी बाहर आ गया, ये एक जोड़ी बाहर आ गया, ये एक और ये एक जोड़ी बाहर, सारी जोड़ी पे जोड़ी बना रहे। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। ठीक है, 84 आंसर आता है, पर तू भी चेक करते 7 3 जा 21, 21 2 जा
42 42 टू द 2 टू द 4 4 टू द 8 84 84 यूनिट का था भैया मीटर स्क्वायर। चलो आ जाओ इसको कॉपी कर लो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, अगला क्वेश्चन भी करते हैं। कॉपी करो कॉपी करो। चलो आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यार ऊपर का क्वेश्चन छोड़ा था, आ जाओ इसको ट्राई करो आ जाओ। अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दो भैया, नेम कर दो ABCD। एंगल C क्या है 90 है, तो ये भैया 90 हो गया। AB कितना है 9, तो ये हो गया 9 क्या है भैया मीटर। BC कितना है 12 मीटर, 12 मीटर ठीक है। CD कितना है 5 मीटर। नेक्स्ट AD कितना है 8 मीटर। हाउ मच डज इट एरिया ऑक्यूपाई, क्या निकालना है एरिया। तो अब भाई एरिया कैसे निकाले, पैरेललोग्राम है। अभी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करना होगा। तो इधर से ऐसा इधर लाइन खींच दिया। अब जब हमने जैसे लाइन खींचा तो ये एक ट्राइंगल बन गया भैया, और फिर ये एक ट्राइंगल बन गया, दो ट्राइंगल बन गया। अब हमें क्या करना है पता है, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्या करना है, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है, आंसर मिल जाएगा। तो देखो अब देखो ये एक 5 दिया है, ये 12 दिया है, तीसरा तो हमें पता नहीं है, तीसरा निकालना है। इधर 90 डिग्री दिया है, क्या दिया है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम। सो इधर लिखो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है थ्योरम ओके। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो हमें क्या पता चला, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस डीबी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होगा मान लो 5 कोई भी ले लो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो डीबी का स्क्वायर कितना हो गया भैया, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 into 12 144। सो डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऐड करो 169, 5 प्लस 4 9 6 169 ठीक है। सो डीबी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 169, 169 का रूट कितना होता है 13, 13 13 का 169 होता है 13 ठीक है। सो इसका वैल्यू मिल गया 13 ठीक है। अब एरिया निकालो एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का निकालते हैं ठीक है। पर उससे पहले सेमी पेरीमीटर भी तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो ये था भैया A, ये था भैया B और ये था भैया C। तो सेमी पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटा 2। S इज इक्वल टू A का था भैया 5, B का था 12, C का था 38 बटा 2। S इज इक्वल टू 5 प्लस 12 प्लस 13 15 25 प्लस 5 30 30 बटा 2, 2 1 जा 2 15 जा। S की वैल्यू कहाँ मिल गई 15। अब इसको लगाओ, सो यूजिंग हेरल्स फॉर्मूला लगा दो इधर, अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C ठीक है मेरा। S की वैल्यू क्या है 15, सो अंडर रूट में 15 माइनस A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या है 5, 15 माइनस B का वैल्यू क्या है 12, 15 माइनस C का वैल्यू क्या है 13 ठीक है 13 अंडर रूट में 15 माइनस 5 कितना होता है 10, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 13 2। अब इसके फैक्टर करो भैया, इसका 5 3 जा, इसका 5 2 जा, कॉमन वाले सारे बाहर निकालो, ये कॉमन बाहर निकाला तो इसको निकालो बाहर 5, ये 3 कॉमन बाहर आ गया, ये 2 कॉमन बाहर आ गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 मीटर का स्क्वायर। ये किसका एरिया है BCD का। तो इधर इसका आंसर लिख लेते हैं, ऊपर रफली लिख के रखते हैं ठीक है, इसको एरिया करना है ना। तो BCD का एरिया कितना आ गया भैया 30 ठीक है, याद बस 30 ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कॉपी कर लो भाई, कॉपी कर लो ठीक है। वीडियो स्टॉप करके पीछे करके पूरा लिख लेना ठीक है। आ जाओ अगला ट्राइंगल है, अगला भैया लेते हैं ट्राइंगल ABD। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटा कर लो यार इसे, ABD ठीक है। ABD निकालना है, 3 साइड दिया है भैया, तो ये हो गया A अक्कड़, ये हो गया B पकड़ पूरे 100 C। सो S इज इक्वल टू अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 बटा 2। S इज इक्वल टू A का है 8, B का है 13, C का है 9 बटा 2। S इज इक्वल टू 8 प्लस 9 16 17 17 प्लस 13 30 30 बटा 2, 2 1 जा 2 15 जा। S की वैल्यू कहाँ मिल गई 15 ठीक है, वापस 15, ओ भाई वापस 15।
सो यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला इसको तो अंडर रूट में है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब लो अंडर रूट में एस की वैल्यू क्या मिली 15, 15 माइनस ए का था भैया ए 8 था, 15 माइनस बी का था भैया 9, 15 माइनस सी का था भैया 13। ठीक है मेरे भाई, अंडर रूट में 15 लो इधर, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 13 2। अगर फैक्टर निकालो इसका 5 3 15 और 3 2 6। अब कॉमन जो है उसको बाहर लो, कॉमन वाले बाहर, 5 तो कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं, 3 है, 1 2 3 जोड़ी बन गया, बाहर आ गया। 2 है कॉमन भाई, देखो 2 बाहर आ गया, बचा क्या, कुछ नहीं, क्या ही बचा, और कुछ बचा कॉमन नहीं। 7 और 5 और 7 बच गया, ये और ये बच गया, इसको रूट में ले लो सिंगल। 7 5 35, 3 2 6 रूट 35। अब इधर दिक्कत हो गया, रूट को ऐड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो हमें भाई इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करना है। तो भाई रूट 35 को सिंप्लीफाई करो, इधर आ जाओ, 35 बनाओ इधर, लास्ट में क्या है 35, मतलब दो नंबर जिसके आसपास आना चाहिए। 5 5 25, 6 6 36, 36 तो बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा। तो लिखो इधर 5 5 25 माइनस करो 10 हो गया भैया। अब 5 प्लस 5 इसको करना है प्लस 5 प्लस 5 10, सेम नंबर में नहीं होता है। ठीक है, इधर पॉइंट डाला 1 2 0, पॉइंट डालते ही 2 0। सो 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, देखो 10 ऐसा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करना है कि 1000। ठीक है, तो हमने मान लो 9 लिया, 9 9 जा 81, 9008, 9 1 9। इससे ज़्यादा लेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 981 हो गया। सो इधर 9 लिखो और इधर भी 9 लिखो, 981। भैया इसको माइनस करो, 981 को माइनस करो, कितना बचता है, कितना बचता है, कितना बचता है, 919 बचेगा। सो 5.9। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 9 प्लस 9 कर देना, कितना हो जाता है देख लो, 109 प्लस 9 कर देना। ठीक है, तो 5.91 आता है। हम लोग दो नंबर अप्रोक्सीमेशन के साथ चलते हैं, दो नंबर भी लोगे तो भी चलेगा, 5.9 भी लोगे तो भी चलेगा। तो अब देखो 6 इंटू 5.91 कितना होता है 35 पॉइंट, मल्टीप्लाई करना 35.5। आ जाओ इधर करके दिखाता हूँ, 591 मल्टीप्लाई बाय 6। हे ऐसे नहीं करना है, 5 पॉइंट है भैया, तो आ जाओ कर लेते हैं। 591 इंटू 6, 6 1 6, 9 6 54, 9 6 5 30 30 35 0.46 है, अप्रोक्सीमेशन के साथ 35.5 ले लिया। ठीक है, तो इसका एरिया मिल गया 35.5। अभी हमें एरिया ऑफ पूरा पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या था हमारा पहला, बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है मेरे भाई, बी सी डी कितना 30, ए बी डी 35.5, तो ये हो गया भैया 65.5। ठीक है, खत्म। यूनिट क्या था भैया, मीटर स्क्वायर। हो गया भाई, खत्म खत्म। कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, कॉपी कर लो भाई, ये भी कर लिया। ये आपका होमवर्क, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, होमवर्क दूँ क्या करूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, मजा आ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या भैया बोला, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो क्वाड्रिलेटरल बना दो, ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल वापस ए बी सी डी। ए बी कितना है भैया 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है भैया 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना है भैया 4 सेंटीमीटर, डी ए कितना है भैया 5 सेंटीमीटर। ए सी क्या बोला भैया, ए सी भाई क्या है, ई सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। अभी हमें इसका पूरा का एरिया निकालना है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो दो ट्राइंगल से बट गया, इन दोनों का एरिया निकल के ऐड कर देंगे, पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल चल क्वाड्रिलेटरल का निकल जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का निकल जाएगा। एक सेकंड, ऊपर वाला पैरेललोग्राम था या क्वाड्रिलेटरल था, एक सेकंड, ये भी क्वाड्रिलेटरल था क्या, अरे भाई 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 एक स्मॉल करेक्शन, पैरेललोग्राम नहीं था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल था, क्या क्वाड्रिलेटरल। ठीक है मेरे भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या था भैया ए बी सी डी था, तो ये लिख लो ए स्मॉल करेक्शन भाई सी डी। सो ये हो गया था ऐसा ऐसा ऐसा, सो बी सी डी प्लस
ए बी बी। ठीक है मेरे भाई, इधर पैरेललोग्राम लिखा था वो नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चलो आ जाओ। कहा गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, इरेज भी हो गया। चलो इसको ड्रॉ कर दो, ड्रॉ करो, जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा है। ए बी सी डी। ए बी कितना है भैया 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है भैया 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना है भैया 4 सेंटीमीटर, डी ए कितना है भैया 5 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल इन दोनों को एरिया निकाल के ऐड कर लो, क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो देखो इसका पहले 3 साइड है तो एक एक करके निकालते हैं। पहले ए बी सी लेते हैं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, रेनॉल्ड्स फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, पर उससे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। तो देखो ये है भैया, ये है ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस इज इक्वल टू ए का है 3 प्लस बी का है 4 प्लस सी का है भैया 5 बटा 2। एस इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 प्लस 3 12, 12 बटा 2, 2 6 एस की वैल्यू क्या मिल गई 6। क्या मिल गई भैया 6। ठीक है, तो यूज करो हेरेंस फॉर्मूला में। 6 माइनस ए का था भैया 3, 6 माइनस बी का था भैया 4, 6 माइनस सी का था 5। जहाँ जहाँ एस दिख रहा है वहाँ वहाँ 6 लेगा। ठीक है, अंडर रूट में 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 1 3 टू ज़ा, इसके फैक्टर निकालो, 3 टू ज़ा 6। अब जो कॉमन है उसको रूट के बाहर लो, ये 3 कॉमन, ये 2 कॉमन, जो कॉमन है उसको बाहर लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टू ज़ा 6, 1 को भूल जाओ, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसका हो गया भैया, एक ट्राइंगल का। कौन से ट्राइंगल का, ए बी सी। ए बी सी कितना हो गया भैया हमारा 6। कितना हो गया ये, इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं। इसका हो गया एरिया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल निकलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। दूसरे ट्राइंगल को पकड़ते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, उसका एरिया क्या आएगा, कॉपी कर देना। ठीक है मेरे भाई, दूसरे ट्राइंगल को सॉल्व करो। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए डी सी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी या फिर ए सी डी जो भी हो, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी भैया। सो देखो तीनों दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमेशा की तरह सी। ठीक है, सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस इज इक्वल टू ए का है 5, बी का है 4 प्लस सी क्या है 5 बटा 2। एस इज 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5, एक सेकेंड वापस देखो, 5 4 5, 5 4 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 बटा 2, 2 1 जा 2 7 जा, एस की वैल्यू कहाँ मिल गई भैया 7। कहाँ मिल गई 7। सो जहाँ जहाँ एस दिखे वहाँ वहाँ 7 लिख दो। 7 माइनस ए की वैल्यू क्या थी भैया 5, 7 माइनस बी की वैल्यू क्या थी भैया 4, 7 माइनस सी की वैल्यू क्या थी भैया 5। अंडर रूट में 7, 7 माइनस 5 5 6 7 2, 7 माइनस 4 4 5 6 7 3, 4 5 6 7, 7 माइनस 5 2। ठीक है, अब कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, ये 2 और ये 2। ठीक है भैया, ये बाहर आ गया 2, 7 3 21 रूट 21 क्योंकि सिंगल है ना। अब रूट 21 इधर निकालो, रूट 21 निकालो भैया। कौन से दो टेबल में, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, छोटा बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, बाजू में 4 4 जा 16, माइनस करो कितना हो रहा है 16 माइनस 21 5 आ रहा है। 4 प्लस 4, इसको करो 4 प्लस 4 8, 8 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, इधर पॉइंट डालो। ठीक है, 8 के साथ तो ये नहीं हो रहा है तो हमने इधर पॉइंट डाला, 2 0 आ गए। तो इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे 500 के आसपास आएगा। तो मान लो हमने 85 इंटू 5 लिया, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 42 425, 86 लेंगे तो बड़ा आएगा, तो हमने क्या किया 5 लिया, 425 माइनस करो 75 आ जाएगा। तो ये इधर 5, 85 प्लस 5 कितना हो जाता है, इसको इसके साथ प्लस करो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में आप ऐसे सॉल्व करते रह सकते हो, बट हम इधर 4.5 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं 4.5, 2 डिजिट से हमारा काम हो जाएगा। सो 2 इंटू इसका क्या होगा 4.5 विच इज इक्वल टू 9, 4.5 इंटू 2 करके दिखा दो। 45 इंटू 2 करो, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, एक डिजिट के बाद पॉइंट 9.0 को भूल जाओ, 9 हो गया। सो
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या था भैया ए बी सी या फिर ए डी सी, भैया क्या था ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। कितना आ गया भैया 6 + 9, कितना होता है 6 + 9 9 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, हो चुका है, कॉपी कर लो। आज नेक्स्ट 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 ये लो भैया, ये क्वेश्चन देखो, ये भी देख लो। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 18, 24 एंड 30। सो एक ट्राइंगल है, उसके तीनों साइड देखो क्या दिया है, एक है 18 सेंटीमीटर, दूसरा है 24 सेंटीमीटर, तीसरा है 30 सेंटीमीटर। तो मान लो ये है भैया ए, क्या है ए, ये है भैया बी, और ये क्या है सी। ठीक है मेरे, तीनों साइड दे दिया है। फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर और एरिया, क्या निकालना है भैया सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर, क्या निकालना है सेमी सेमी पेरी पेरी मीटर। एस इज इक्वल टू अक्कड़ बक्कड़ नब्बे लो 80 90 पूरे 100। एस इज इक्वल टू ए का था 18 प्लस बी का था 24 प्लस सी का था 30/2, 30 + 24 30 40 50 54 + 18 इधर कर लो बच्चों में, 54 + 18 8 + 4 12 5 6 7 5 6 7 72 हो रहा है, क्या हो रहा है 72। तो ये हो गया भैया 72/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, अब हमें इधर आ गया 2 6 ज़ा 12। सो एस की वैल्यू क्या होगी 36, क्या होगी भैया 36। सो यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर क्या मिल गया हमें 36। अब एरिया निकालना है। सो जब भी एरिया की बात हो तो यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला, हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल दो। ठीक है मेरे भाई, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी मेरे भाई। तो इधर लो अंडर रूट में एस की वैल्यू क्या है 36, 36 36 माइनस ए की वैल्यू क्या है 18, 36 माइनस बी की वैल्यू क्या है 24, 36 माइनस सी की वैल्यू क्या है भैया 30। ठीक है, आ जाओ इधर लो 36, 36 माइनस 18 18, 36 माइनस 24 कितना होता है भैया 36 माइनस 24, ये कितना बचा 6 + 6 12 12 होता है। एक बार इधर आ जाओ चेक कर लेते हैं। 36 माइनस 24, 6 माइनस 4 2 3 माइनस 2 1 12, 36 माइनस 36। अब फैक्टर निकालो एक एक करके, 18 कब आता है, आ जाओ एक एक करके फैक्टर निकालो। 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, ये हो गया 6 2 ज़ा 12, 6 6 हो जाएगा इधर, और ये हो गया 6 3 ज़ा 18। ठीक है मेरे भाई 6 3 ज़ा 18। आ जाओ जो जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, ये कॉमन है इसको बाहर ले लिया 6, ये कॉमन है इसको बाहर ले लिया 6, और क्या है भाई और क्या है ये दो इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसका भी फैक्टर निकाल दो। 3 2 ज़ा 6, इधर भी कॉमन बन जाएगा, क्या बन गया ये 3 ये 3, ये भी 3 आ गया, ये 2 ये 2 ये भी 2 आ गया। ठीक है 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 3 करो, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 + 1 10 इंटू 2, 8 2 ज़ा 16, 2 0 0 और ये बचा 1, 2 1 ज़ा 2। सो आंसर क्या आ गया 216। 3 2 ज़ा 6 कर सकते हो, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6 ऐसा भी कर सकते हो। आ जाओ देखते हैं 36 इंटू 6 करके देखो, 3 2 ज़ा 6 6 हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6 कर लो, 6 6 ज़ा 36, 18 19 20 21 12 6। ये था भैया आंसर, कितना आसान था मेरे भाई, इजी इजी इजी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, ये देखो लास्ट 2 क्वेश्चंस है और हो गया। 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 40 और 50 एंड पेरीमीटर 120 दिया है, फाइंड इट्स एरिया। इसका क्या निकालना है एरिया। तो भैया 2 साइड दिया है ट्रायंगल का, तो मान लो ऐसा ट्रायंगल बना दो। एक साइड है भैया 40, दूसरा साइड है भैया 50, और इसका क्या निकालना है पेरीमीटर दिया 120, तीसरा साइड नहीं दिया है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। पेरीमीटर कितना दिया था भैया 120 इज इक्वल टू ए का था भैया 40, बी का था 50 प्लस सी 120, 40 + 50 90 प्लस सी इज इक्वल टू 120 माइनस 90 100 30। सी का वैल्यू कहाँ मिल गया भैया 30, कहाँ मिल गया
30, ठीक है। सी का वैल्यू क्या मिल गया, ये क्वेश्चन में हटाओ 30, ठीक है 30, ओके। तो अब इसका सेमी पैरामीटर निकालो, एस इज इक्वल टू बक्कड़ बक्कड़ ए बी सी बटा 2, एस इज इक्वल टू ए का था 40, बी का था 50, सी का था भैया 30 बटा 2, एस इज इक्वल टू 120 बटा 2, 2 वन जा 260 जा, सो एस की वैल्यू कहाँ मिल गई भैया 60। अब लिखो इधर यूजिंग एरॉन्स फॉर्मूला, एरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है भैया, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देखो अंडर रूट में एस की वैल्यू क्या है 60, 60 माइनस ए की वैल्यू क्या है भैया 40, 60 माइनस बी की वैल्यू क्या है भैया 50, 60 माइनस सी की वैल्यू क्या है भैया 30। आ जाओ इसको लो अंडर रूट में, अंडर रूट में ले लो यार भाई, मुझे बहुत थका हुआ लग रहा है, बट खत्म करते हैं अब यार, खत्म होने वाला है। 60, 60 माइनस 40 20, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 30 30, सारे 10 10 के हैं तो 10 10 कॉमन कर लेना। ये कितना है 10 6 जा 60, 10 2 जा 20, ये तो 10 10 3 जा 30, कॉमन कॉमन निकाला। इसका भी कर दो, 6 का 3 2 जा 6। अब जो जो कॉमन दिख रहा है वो सारे कॉमन निकालो, ये एक 10 ये एक 10 कॉमन, इसका ये एक 3 ये एक 3 कॉमन, ये एक 2 ये एक 2 कॉमन, ये एक 10 और ये एक 10 कॉमन, ठीक है। 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 60 10 जा 600, दिस इज 10 2 जा 20, 20 3 जा 60, 60 10 जा 600 मीटर का स्क्वायर। हो गया भाई, सवाल सॉल्व हो गया। चलो आ जाओ अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले और लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर खत्म, चैप्टर का वन शॉट खत्म। आ जाओ, देखो अब ये लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, एक फाइनल मोटिवेशन, ठीक है। देखो इसको लगा दूं, देखो मैथ्स में ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। हर दिन ना कम से कम 20 से 30 मतलब एवरेज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टारगेट लगाओ। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कुछ ना कुछ हर दिन करो, आदत बनाओ, ठीक है। लाइफ में ना उतार चढ़ाव होते रहेगा, मार्क्स कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा, ठीक है, पर जो कंसिस्टेंट रहता है वही जीतता है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। हर दिन प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंसी इज द की। कमेंट सेक्शन में बताना हाँ भैया आज से मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। हर दिन प्रैक्टिस करो, मैथ्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे, मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो या फिर साइंस हो, ठीक है मेरे भाई। आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपका छोटा सपोर्ट हमारी चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद कर सकता है, ठीक है। आगे और ट्राइंगुलर पार्क है, साइड्स 52 39 65, ट्राइंगुलर पार्क है, लिख लो इधर, बना दो पार्क भैया, कब से पार्क ही बना रहे। ये 52 हो गया मीटर, ये हो गया 39 मीटर और ये हो गया 65 मीटर। फाइंड द एरिया। तो ये था भैया ए, का था भैया ये वाला ए, ये था भैया बी और ये था भैया सी, ठीक है। ए बी सी मिल चुका है, ठीक है ठीक है। तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस इज इक्वल टू ए का था भैया 52, बी का था भैया 39, सी का था भैया 65 बटा 2। अब इन दिनों को ऐड करते हैं, आ जाओ इधर एक एक करके करते हैं। तो पहले 65 प्लस 39 करते हैं, 9 प्लस 5 14, 7 8 9 10 104 प्लस 52, 4 प्लस 2 6 5 1, 156 बटा 2, 2 7 जा 14 और ये हो गया 2 8 जा 16। तो कितना आ गया भैया 78। एस की वैल्यू क्या थी भैया 78, क्या हो गया 78। अब इधर लिखो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या थी 78, तो अंडर रूट में 78, 78 माइनस ए का था भैया ए 52, 78 माइनस बी का था भैया 39,
78 माइनस 3 क्या था भैया, 65। ठीक है, तो ये लिखो अंडर रूट में 78। 78 माइनस 50 तो बाजू में करो, 78 माइनस 52, 8 माइनस 2 कितना हो गया भैया, 6, 5 6 7 26 कितना हो गया भैया ये 26। 78 माइनस कितना है भैया अभी, 78 माइनस 39 करो भाई, 78 माइनस 39। ये तो छोटा नंबर है, बड़ा तो इधर से एक कटा, ये 6 हो गया, ये 18, 9 हो गया, 6 माइनस 3 3, तो ये भी हो गया भैया 39। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट है 78 माइनस 65, 78 माइनस 65, 8 में से 5 गया, 5 6 7 8, 6 7 8, 7 में से 6 गया 1, कितना आ गया ये 13। अब इसके फैक्टर निकालो, सारे 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 फैक्टर निकालो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करो खुद सॉल्व करने, खुद का दिमाग यूज करने। ओके, और इस पूरे चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनाया हो जिसमें पूरे टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज सॉल्व किया हो, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। जितने भी आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।